पूरे प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों पशुओं की बीमारी को लेकर सरकार चिंतित है, जिसको लेकर पशु विभाग को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुरादाबाद पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पशुओं की सुरक्षा करने के साथ साथ उनको बीमारी से निजात दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। आने वाले समय में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। शुक्रवार को मुरादाबाद जनपद एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने विभागीय बैठक कर पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने कहा कि वेस्ट यूपी में लंपी बीमारी गौवंश में फैल रही है। यूपी के 3 मंडल में 22 जिले इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मुरादाबाद में बीमारी रोकने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। आगामी 5 दिन में 100% वैक्सीन का कार्य मुरादाबाद में पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में विभाग के अफसरों के साथ भी बैठक की। सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जांच हेतु मथुरा में भी लैब की शुरुआत की गई है, जो कि अभी तक केवल बरेली में ही थी। शुक्रवार को मुरादाबाद आए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे, दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन तथा समन्वय विभाग ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में लंपी बीमारी 5 पशुओं में फैल चुकी है, जिसे रोकने के लिए रिंग वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जबकि बीमार पशुओं के लिए उपचार हेतु चिकित्सक की टीम घर घर जाकर जांच पड़ताल में जुटी है। 3 मोबाइल वैन जल्द ही मुरादाबाद आ जाएंगी, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट की टीम गाँव-गाँव जाएगी। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जिले में 50,000 वैक्सीन आ चुकी हैं, जिनके आधार पर आगामी 5 दिन में 100% वैक्सीन लगा दी जाएगी। गौ संरक्षण केंद्र में जाकर बीमारी की रोकथाम हेतु टीम कार्य करेगी। साथ ही प्रदेश में RT-PCR के माध्यम से जांच हेतु मथुरा में भी लैब की शुरुआत की गई है। सरकार की मंशा के अनुरूप गांव-गांव जाकर लंपी की रोकथाम के लिए कार्य किया जाएगा। आज मुरादाबाद में लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल, ये जो गोवंश में लंपी चर्म रोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रमण आया है, इसके संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मंडलायुक्त महोदय और शासन से भेजे गए नोडल अधिकारी श्री कुणाल सिल्कू जी भी उपस्थित थे। सभी DMs और CDOs भी VC पर जुड़े हुए थे मंडल के। ये जो रोग है, ये वेक्टर जनित रोग है, जो एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है, ब्लड सकिंग फ्लाइज हैं और टिक्स एक्टोपैरासाइट से इनसे फैलता है। और ये रोग राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के हिस्से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया है। और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है। और इसके लिए सभी 6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों में आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। और मैं अभी पिछले हफ्ते मथुरा में था, फिर मैंने अभी हापुड़ और अब मुरादाबाद का भी दौरा किया है। और यहाँ पर सभी ज़िलों में दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स और वैक्सीन्स की उपलब्धता पर्याप्त है। जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, रिंग वैक्सीनेशन हो रहा है। और जितने भी यहाँ पर गो आश्रय स्थल हैं और गो संरक्षण केंद्र हैं, उनमें अभियान चलाकर अगले 3 दिनों में वैक्सीनेशन टीम्स की संख्या को दोगुना करके 100% वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा आइवरमेक्टिन है, ये ओरल 100 मिलीग्राम 3 दिन तक पशुओं को खिलाया जाना है, तो एहतियाती असर होता है इसका। इसके अलावा जो आपका सोडियम हाइपोसल्फाइट है, जो इसमें आपका और भी मैलाथियोन वगैरह जो अन्य इस प्रकार के केमिकल्स हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इनका भी छिड़काव युद्ध स्तर पर किया जाता है। एक अच्छी पहल आज यहाँ मीटिंग में ये भी निकल कर आई है और कमिश्नर साहब ने इसमें नेतृत्व लिया है कि जो यहाँ के उद्योग व्यापार मंडल हैं, उनके माध्यम से कुछ सचल वाहन चलाए जाएं। और जो हमारे किसान ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके पशु इससे प्रभावित हो गए हैं रोग से, उनको जो चोकर है, सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, कॉन्सेंट्रेट है, ये निःशुल्क जो है वो बंटवाया जाए। और ये सचल दल भी 1-2 दिन में सभी ज़िलों में काम करना शुरू कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 70 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स रवाना की हैं। आज कल तक ये सारे ज़िलों में 2-2, 3-3 यूनिट्स पहुंच जाएंगी। इनके माध्यम से भी गांव में जाकर पशुओं का उपचार करने में हम लोगों को सहूलियत होगी। कुल मिलाकर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगले 1 महीने तक किसी भी इससे जुड़े हुए विभाग के कर्मचारी को न तो कोई अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, न ही मुख्यालय के बाहर जाने की कोई इजाज़त दी जाएगी। और इसमें जितने भी हाट हैं, पशु मेले हैं, गोवंश के, महिषवंश के, भैंसों में भी इन्फेक्शन होता है, लेकिन भैंसें चूँकि इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उनकी, वो इससे ग्रस्त नहीं होती और उनमें समस्या नहीं है, लेकिन वो फैला सकती हैं।
लिहाजा गोवंश और महिष वंश के सभी मेलों को अगले 1 माह तक पूरी तरीके से रोक दिया गया। कुल मिलाकर मुझे यकीन है कि हम लोग इस पशुओं की बीमारी पर काबू पाने में सफल होंगे और हम लोग गोरक्षा करने में काम करेंगे। इस मौके पर मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंदवर्धन, डिप्टी कलेक्टर हर्षिता सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे।